वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं हो। तो भगवान पे क्या होना है? यदि विश्वास है तो भगवान है, और नहीं है तो नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता नहीं। मानने वाले के लिए पानी है, नहीं मानने वाले के लिए नदी है, और मानने वाले के लिए माँ है। तो मानने से ही माँ है, नहीं मानने से वो केवल नदी है। और कोई कहता है कि ये नदी है तो वो गलत भी नहीं कह रहा, कोई कह रहा कि पानी है वो गलत भी नहीं। लेकिन जब उस पानी में, उस नदी में हमारी श्रद्धा जुड़ जाती है तो वो माँ हो जाती है। अब कहने को तो एक जानवर है गाय। आज के किसी बच्चे से पूछो ये कौन है, तो आज का आधुनिक बच्चा नहीं कहेगा कि वो माँ है। हम क्या कहेंगे? गैया माँ है, गौ माता है। गौ कौन है? पर आज का बच्चा कहेगा ये तो जानवर है, काऊ है सिर्फ एक। तो नहीं मानने वाले के लिए वो एक जानवर है, और मानने वाले के लिए, अब जैसे ना मानने के लिए आप तो माँ हो, पैदा कर दिया, हो गया काम खत्म, 18 साल का हो गया बच्चा, आजाद है। नहीं मानने वाले के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं है। माँ है, पैदा किया है, सब माँ पैदा करती है, सब माँ। अब आप कहोगी मैंने तेरा मलमूत्र धोया, अरे तो वो बच्चा कहेगा सब माएँ धोती हैं, तुम अकेली थोड़ी हो। अरे हमने तुम्हारे लिए रातें गवाई हैं, तुम्हारे से इतना, अरे तो हर माँ करती है, तुम बस थोड़ी करती हो। ये भी एक उत्तर दे सकता है बच्चा। तो ना मानने वाले के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी। लेकिन मानने वाला क्या मानता है कि नहीं, माता भगवान है, मातृदेवो भव। मानने वाला क्या मानता है? मातृदेवो भव, माँ भगवान है। और नहीं मानने वाला तुम कौन हो, हम तुम्हें जानते भी नहीं। बोलो हाँ। तो पूरा खेल किस पर टिका है? मानने पर। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, बस इस पर पूरा सिद्धांत। मानो तो ये भगवान है, नहीं मानो तो पत्थर की मूर्तियां हैं। कुंभन दास जी खेत में बुवाई कर रहे थे। एक भक्त हुए हैं कुंभन दास जी, वो खेत में क्या कर रहे थे? बुवाई, दाना बीज बो रहे थे। तो भगवान आ गए। गोवर्धन नाथ भगवान से बड़ा वो प्रेम करते थे। तो ठाकुर जी आए तो भगवान भी बुवाई करवाने लग गए। कुंभन तुम थक गए होगे, ला थोड़ा मैं भी तुम्हारी सेवा कर लूं। तो भगवान दाने छिड़कने लग गए। और जब दाना छिड़कने लग गए, खेत में जुताई चल रही थी, बुवाई चल रही थी, तभी याद आया कि भगवान की आरती का टाइम हो गया। शाम हो गई तो शाम की मंगला आरती, भगवान की आरती चालू हो रही है। तो कुंभन दास जी भगवान साथ में है जबकि, और भगवान को छोड़ करके, प्रभु आरती का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूं मंदिर। भगवान बोले मैं तो यहीं हूं, क्या जरूरत है जाने की? बोले नहीं, हमें तुम पे भरोसा नहीं, तुम तो अभी अंतर्धान हो जाओगे, तुम तो आए, कब आओगे किसी को नहीं पता, और कब चले गए किसी को नहीं पता। तुम हमारे कंट्रोल में नहीं हो। पर जो मंदिर में बैठे हैं ना, ये श्रीनाथ जी, वो श्रीनाथ जी के भक्त थे। बोले मंदिर में जो ठाकुर जी बैठे हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में है। तुम हमें छोड़कर कभी भी जा सकते हो, पर आपका ये विग्रह रूप हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। आपका दर्शन हम करना चाहें तो आप आओ ना आओ, पर हमारा जब मन हो हम इनको देख लें। तो आप हमारे वश में नहीं हैं, पर ये विग्रह हमारे वश में है, हम उनके अधीन हैं, इसलिए आप हमारे संग आए। यदि हम उस मंदिर में विग्रह में आपका चिंतन ना करते, आपका मन ना, आप में मन ना लगाते, तो आज आप हमारे संग यहाँ घूम रहे होते। आप हमारे साथ यहाँ हैं तो इसलिए हैं क्योंकि हमने उस विग्रह में आपका चिंतन किया, इसलिए वो प्रतिष्ठित मूर्ति है, आपका प्रतिष्ठित रूप है।
आप तो चलते फिरते हो, इसलिए टाइम हो गया है, हमें जाने दो वहां। तो भगवान को छोड़ के कुम्मनदास जी चले गए आरती में। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आजकल लोग क्या समझते हैं कि ये मूर्तियां हैं, अब मानते नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अरे हमारे जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने भगवान को इस कलिकाल में कैसे पाया? ये बताओ कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से यदि आपके संग रहें तो कितनी देर रह सकते हैं? मिनट, 2 मिनट, घंटा, 2 घंटा। लेकिन भगवान का ये विग्रह रूप तो सदा आपके संग है। खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, कपड़े पहनाओ, लाड़ लड़ाओ, प्यार करो। इसलिए ना मंदिर में भगवान से प्यार किया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है, लोरी गा के उठाया जा रहा है, लोरी गा के सुलाया जा रहा है। भगवान दूध से नहा रहे हैं, दही से। अभी जितनी सेवा आप इनकी कर सकते हैं, प्रत्यक्ष भगवान आए तो कहाँ कर पाओगे? वो थोड़ी तुमसे नहाएंगे कि डाल दो पानी हमारे ऊपर। तो भगवान का वही रूप, इसे कहते हैं अर्चावतार। क्या कहते हैं? अर्चावतार। तो जो भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा भगवान बंधे होते हैं इस रूप में, वो इस रूप की मर्यादा भगवान भी नहीं छोड़ सकते। तो भगवान के भक्त समझते हैं कि इस रूप का ध्यान। अब जैसे आप लोग समझदार हैं तो मानते हैं कि ये भगवान है, नहीं मानने वाला को लगेगा तो पत्थर खड़े हैं बस। तो भगवान किस पर टिके हैं? भक्ति किस पर टिकी है? सनातन किस पर टिका है? आध्यात्म किस पर टिका है? मानने पर। किस पर टिका है? मानने पर। अब जैसे विज्ञान, अब देखो साइंस कहता है कि ये पत्थर है और आध्यात्म आप कहते हो ये भगवान है। साइंस सिद्ध कर देगा कि ये पत्थर है। अब आपसे कहेगा कि आप सिद्ध करोगे भगवान। तो साइंस में और आध्यात्म में यही लड़ाई है कि ये बातें, भगवान जो है ना, ये भाव का विषय है। क्या है? अब जैसे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, यदि आपके पास उसका उत्तर हो तो जरूर दीजिएगा। जैसे आपका बेटा है, आप अपने बच्चे से प्यार तो करती हैं, हाँ या ना? आप अपने बेटा बेटी से प्यार बहुत करते हैं। बाबूजी मोबाइल बाद में चला ली हूं, सुन लीजिए, सुनो। जैसे आपके बच्चों से आप प्यार बहुत करते हैं, अब आपका बच्चा आपसे एक सवाल कर रहा है। बच्चे ने आपसे सवाल किया कि तुम मेरे से माँ प्यार करती हो तो दिखाओ, इसका प्रमाण दो कि तुम मेरे से प्यार करती हो। आपका बेटा आपसे कहे कि तुम मेरे से प्यार करती हो तो इसका प्रमाण दो, दिखाओ। मुझे तो नहीं दिख रहा कि तुम प्यार करती हो। चलो अब आप लोग प्रमाण दीजिए इस बात का कि आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं। अपने बच्चे को माना कि मैं आपका बच्चा हूं और आपसे प्रमाण मांग रहा हूं कि आप प्रमाण दीजिए कि आप मेरे से प्यार करती हैं। दीजिए प्रमाण। है कोई प्रमाण? दे सकती है कोई माँ? माँ यही तो कह देगी कि मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तेरे लिए सब करती हूँ, पर आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? क्योंकि प्रेम होता है, वो शब्दों से परे है, वो दृष्टि से परे है। प्रेम किससे परे है? ना तो देखा जा सकता है, ना तो कहा जा सकता है। ये वाणी का विषय। आपकी माँ आपसे कितना प्रेम करती है, क्या आप उसे देख सकते हैं? प्रेम दिखता है क्या? प्रेम को शब्दों से कहा जा सकता है? ऐसे ही जैसे प्रेम वाणी से, नेत्रों से परे है, ऐसे ईश्वर भी वाणी और नेत्रों से परे है। अब ये बात विज्ञान को कैसे समझाएं? अब विज्ञान को ये नहीं समझा सकते तो विज्ञान कहेगा कि आप गलत हैं, मैं सही हूं। क्योंकि विज्ञान भावनाओं को नहीं समझता। विज्ञान किसे नहीं समझता? वो भावनाओं को नहीं समझता, वो प्रमाण चाहता है। वो अपनी जगह सही है। तो विज्ञान और आध्यात्म की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम भावनात्मक अटैच हैं, भावनाएं हैं हमारी, और विज्ञान के पास कोई भावनाएं नहीं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सदा लड़ाई चलती रहती है। वो कहते हैं तुम गलत हो, आप कहते हैं तुम गलत हो। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ, कोई गलत नहीं।
बस बात इतनी है कि हम समझा नहीं पाएंगे आपको, जैसे आप अपने बेटे को कभी नहीं समझा पाएंगे कि मैं तेरे से प्रेम करती हूँ। वो सारी जिंदगी यही ताना मारेगा कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो यही कहेगा कि ये तो सब करते हैं, लेकिन जिस दिन वो खुद माँ बनेगी और वो खुद बाप बनेगा, तब शायद वो जान पाए कि माँ बाप क्या होते हैं। शायद तब जान पाए, जब एक लड़की माँ बन जाती है, जब एक पुरुष पिता बन जाता है, तब शायद जान पाए कि वो पिता क्या होता है और माँ क्या होती है। नहीं बना तब तक तो नहीं जानेगा। समझ में आ रही है बात? तो यही है। तो भगवान कहाँ का विषय है? भगवान सत चित आनंद। तो कहाँ रहते हैं? सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? विश्वास के रूप में। यदि विश्वास है तो ईश्वर प्रकट है, नहीं है तो कुछ कोई बात नहीं। अब तीसरा आनंद। भगवान किसके रूप हैं? आनंद के। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब क्या हुआ? 88,000 संतों के बीच में सूत जी बैठे हैं, आ गए। और तभी एक बार क्या हुआ? देवताओं के राजा, देवताओं के राजा का नाम क्या है? देवता। अच्छा, देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। देवता कितने होते हैं? मैया जा रही हो? देवता कितने हैं? कोटि के 2 अर्थ हैं। कोटि के कितने अर्थ हैं? कोटि मतलब करोड़ भी होता है और कोटि मतलब प्रकार भी होता है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार। कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। तो देवता कितने होते हैं? 33 करोड़। और भगवान कितने होते हैं? एक। अब आज आपको ये समझाना बहुत जरूरी है आज, ताकि आगे आप सब चीजें स्पष्टता से समझ पाएं। देवता हैं करोड़ों। देवता कितने हैं और भगवान कितने हैं? एक। अच्छा, देवता और भगवान में क्या अंतर है? आपको पता है? हैं? शाखा कौन सी है? देवता कितने हैं? 33 करोड़। तो देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? देवता और भगवान में इतना अंतर है कि जैसे सरपंच, पार्षद, पार्षद वार्षद समझते हैं आप? सरपंच है, पार्षद है और प्रधानमंत्री है। देवता है नौकर, भगवान है मालिक। भगवान के हाथ में पूरा पावर है और देवताओं के हाथ में इस क्षेत्र का पावर। सरपंच के पास उसके गांव का पावर है जरा सा, है ना? पार्षद के पास उसके क्षेत्र का पावर है जरा सा, पूरे क्षेत्र का उसके पास पावर नहीं। जैसे पार्षद के पास पावर है, उससे ज्यादा पावर विधायक के पास है, विधायक से ज्यादा पावर सांसद के पास है, सांसद से ज्यादा पावर मंत्री के पास है, मंत्री से ज्यादा पावर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है? ऐसे ही है, सबसे ज्यादा पावर भगवान के पास है। भगवान के पास क्या पावर है? चुटकी बजाए तो सृष्टि खत्म, दूसरी चुटकी बजाए तो सृष्टि उत्पन्न, ये पावर। देवताओं का पावर सीमित है। देवता 100 साल की आयु लेके आते हैं। भगवान कितने साल के लिए हैं? सदा। भगवान की कोई आयु नहीं। भगवान का नाम है अजन्मा। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा मतलब जिसका कभी जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु नहीं होगी। तो भगवान है अजन्मा। परंतु देवता कैसे हैं? देवता केवल 100 साल की आयु लेके आते हैं, सिर्फ 100 साल। देवता की आयु कितनी है? देवताओं की उनका 100 साल थोड़ा लंबा होता है। जैसे हमारा 1 साल, हमारे 1 साल में 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारा 6 महीने का क्या होता है? सूर्य दक्षिणायन और सूर्य उत्तरायण। तो जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का 1 दिन, जैसे अभी एकादशी गई ना, वो कौन सी एकादशी गई? देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी एकादशी में देवताओं का शयन हो गया, मतलब रात हो गई।
और देव उठनी एकादशी आएगी कार्तिक वाली तो देवता उठ जाएंगे, मतलब उनका तो देवताओं का 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की, तो हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन, इस तरह देवताओं का क्रम चलता है। तो देवताओं के ऐसे क्रम में 100 साल की आयु होती है देवताओं की। तो भगवान जो हैं भगवान हैं, इसलिए हमारे यहाँ मंदिर भगवान के होते हैं, देवताओं के मंदिर नहीं होते, देवताओं की पूजा नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, और देवता चित्त न धरहीं, और देवताओं को चित्त पे धरने की जरूरत नहीं। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं के राजा इंद्र सुखदेव जी के पास आए और बोले कि ये कथा आप हमें पिला दीजिए, कथा का रस हमें दे दीजिए। और देवताओं के राजा इंद्र ने कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को दे दीजिए। तब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित जी बताओ, आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए कि भागवत चाहिए? तब परीक्षित जी ने कहा मुझे भागवत चाहिए, स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। तो देवताओं ने तराजू ब्रह्मलोक में जाके बांधी और भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। तो भागवत जी की बराबरी देवता भी नहीं कर पाते। तो भागवत जी किस किसने सुनी? एक बार की बात है, नारद जी महाराज सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकल पड़े। सारे तीर्थों में गए और उन्होंने देखा कि एक उदास महिला बैठी है। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। एक बार नारद जी सनकादियों से मिले तो नारद जी को उदास देखा। सनकादियों ने बोले आप क्यों परेशान हैं? बोले नारद जी बोले कि मैंने देखा कि कलयुग में भक्ति परेशान है। वृंदावन में क्या हुआ कि भक्ति महारानी परेशान थी। भक्ति के 2 बेटे हैं। भक्ति के कितने बेटे हैं? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति के कितने बेटे हैं? ज्ञान और वैराग। एक बार क्या हुआ, भक्ति महारानी उदास बैठी थी तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? तो कहा कि मैं कलयुग में इतनी परेशान हो गई कि मेरे बेटे बड़े परेशान हैं। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। कलयुग में सत्य दया दान कम बचा है, इसलिए भक्ति महारानी बोली कि मैं तो फिर भी ठीक हूँ, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान है, बड़े परेशान। नारद जी आप कुछ करिए। तब नारद जी ने कहा कि मैं इनको भागवत सुनाता हूँ। तब नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई। तो भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य ने सुनी तो उनका दुख दूर हो गया। तो भागवत जो सुनता है वो भक्ति भी भागवत सुनती है, ज्ञान वैराग्य भी भागवत सुनते हैं। अब नारद जी ने सवाल किया सनकादियों से कि गुरु जी ये बताइए, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं है, पर जिसने जीवन भर पाप किया है क्या ऐसा पापी व्यक्ति भागवत से अपना कल्याण कर सकता है? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो भागवत जो सुनेगा उद्धार हो जाएगा। पापी कैसा भी, मतलब वीवीआईपी पापी भी तर जाएगा। कैसा पापी हो? वीआईपी वीवीआईपी कैसा भी पापी हो। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो तर जाएगा। अच्छा कोई तरा तो एक कथा सुनाई। अब वो कथा आप सुनिएगा। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, सारे वेदों पुराणों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। और आत्मदेव जी बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता, पर उनके घर में ना संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। किसकी कमी थी? पुत्र सुख चाहिए था, पुत्र सुख मिला नहीं। बड़े परेशान हो गए आत्मदेव जी। और जब परेशान हुए
तब उन्होंने घर छोड़ दिया, अब मर जाएंगे, अब जिएंगे। कई बार आप लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आप लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। अच्छा बताइए, बच्चा होता है ना, किसी के बेटा होता है, किसी के नहीं होता। जब सबके हो रहा है तो सबके होना चाहिए, किसी के नहीं। मैया जा रही हो? नाराज हो गई क्या मेरी माँ? जाओ, टाटा। कल आना कथा में 11 बजे। कल कथा कितने बजे से है? सिर्फ कल संडे है इसलिए कल 11 बजे से है, बाकी फिर रोज शाम को 5 बजे 6 बजे से है, रोज की तरह। तो सुनिए, एक अच्छा किसी आत्मदेव जी की संतान नहीं थी, बेटा बेटी नहीं थी, जंगल चले गए तो वहां पे एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम। तब आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ कि बेटा तो सबके होता है पर किसी किसी के नहीं होता। तो जब सबके हो रहा है तो ऐसा क्यों है कि किसी को नहीं हुआ? किसी के बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी के बेटी है, किसी के बेटा नहीं है, किसी के बेटा है, बेटी नहीं। होता है कि नहीं? अब सवाल ये खड़ा है कि किसी के क्यों नहीं है। आत्मदेव जी बोले, ये बताइए कि मेरे बेटा क्यों नहीं है? होना चाहिए ना बेटा, सबके है तो इनके भी होना चाहिए। तब उत्तर दिया कि बेटा किसी किसी को इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा क्यों होता है, पहले आप ये जानो कि बेटा होता क्यों है। क्यों होता है बेटा? कहते हैं जिसके सिर पर ऋण होता है, पुत्र क्यों आता है? पिता का ऋण उतारने के लिए। तो जिसके सिर पर ऋण था उसके बेटा हुआ, और जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान ने कहा कि तुम झंझट में पड़ो ही मत, तुम्हारे ऋण है ही नहीं। इसलिए ईश्वर ने आपको उस झंझट से बचा रखा है। तो आत्मदेव जी बोले, नहीं मुझे तो बेटा चाहिए। तो संत जी बोले, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, मैं देख रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में भाग्य की रेखाएं कह रही हैं कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी बोले, आप तो संत हो, भाग्य को मैट सकते हैं, आप मैटिए और मुझे पुत्र दीजिए। जिद मत करो, पुत्र की कामना मत करो, मान लो नहीं नहीं हमें पुत्र चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे आपके चरणों में माथा पटक पटक के। संत जी ने कहा, बड़ी मुसीबत आ गई। संत जी ने एक फल दे दिया, बोले ये फल ले लो, अपनी पत्नी को दे देना, भगवान चाहेंगे तो संतान होगी। अब आत्मदेव जी फल लेकर के चले और पत्नी को दिया, पर पत्नी का नाम है धुंधली। उन्होंने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। गाय को हो गया एक बच्चा, कान गाय की तरह थे इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। क्या नाम पड़ा? अच्छा, धुंधली की बहन को बच्चा होने वाला था तो पैसे देकर धुंधली ने अपनी बहन से बच्चा खरीद लिया, उसका नाम रखा धुंधकारी। मैं धुंधली तो बच्चे का नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी और गौकर्ण जी, गाय का बच्चा और बहन का बच्चा, दोनों एक साथ रहने लग गए। अब दोनों बच्चों में क्या हुआ कि एक तो बड़ा विद्वान हो गया गौकर्ण, बड़े ज्ञानी, पर धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट। शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना, गलत संगति करना। एक दिन पिता को उसने मारा। पिता को किसने मारा? धुंधकारी ने मारा। चलो पैसे निकालो जितना तुमने रखा है। बहुत मार लगाई, और जब मार लगाई तो आत्मदेव जी रोने लगे, पुत्र तुमने मुझे मारा, जिस पुत्र को मैंने पाला पोसा उसके लिए रोया कि बेटा हो जाए, ईश्वर के आगे माथा पटका, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। जब आत्मदेव जी की पिटाई हुई तब उन्हें याद आया कि संत जी ने मना किया था कि तुम्हें पुत्र का सुख, देखो जो चीज आपके भाग्य में नहीं है यदि वो मिल भी जाए तब आपको सुख नहीं देती। इसलिए कुछ चीजें ईश्वर ने आपको नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि हमने ये चीज दी
इससे आपको ज्यादा हानि होगी, इसलिए ईश्वर ने दी ही नहीं। जैसे आपका छोटा बच्चा है और वो कहे कि हमें गाड़ी दिला दो, अभी 12 साल का है, 14 साल का, कहे गाड़ी दिला दो, तो आप दिला भी सकते हैं, आपके पास है भी बजट सब कुछ, क्या आप दिलाओगे? क्यों? आपको पता है कि इसे अभी अच्छे से आती नहीं है, गाड़ी ले तो जाएगा कहीं, एक्सीडेंट, इसकी हानि हो सकती है, इसी के हाथ पांव टूट सकते हैं, इसकी जान जा सकती है, उसके हित के लिए आप उसे गाड़ी नहीं दिलाते। लेकिन बच्चे को क्या लगता है, अरे मेरे माँ बाप कैसे हैं बताओ, मैं गाड़ी तो मांग रहा था, गाड़ी तक नहीं दी, मैं ये तो मांग रहा था, ये भी नहीं दी, ये तो मांग रहा था, ये भी नहीं। बच्चे को आप क्या लगने लग जाते हैं, दुश्मन, क्या हमने मांगा हमें तो दी नहीं, जबकि आपने ना देकर भी बच्चे के ऊपर क्या किया, उपकार किया, क्योंकि वो चीज उसके हित में अभी बाद में है तो आप दिलाते हैं। ऐसे कुछ चीज आपके लिए सही नहीं है तो भगवान रोक देते हैं कि आपके लिए सही नहीं, ये मत लो, लेकिन आप जिद करते हैं कि नहीं भगवान ने तो सबको दिया, भगवान ने तो उनके साथ किया, हमारे साथ क्यों नहीं? भगवान को आप लोग क्या कहते हैं? भगवान को कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या कहा आपने? त्वमेव माता, मतलब आप लोग कहते क्या है कि आप हमारे कौन हैं, और माता पिता जो करते हैं बच्चे के लिए सही करते हैं कि बुरा? फिर भगवान ने आपके लिए जो किया होगा, जो सोचा होगा, सही ही सोचा होगा। लेकिन कई बार आप ईश्वर की मर्जी में संतुष्ट नहीं होते, शिकायत करते हैं कि भगवान हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं दिया। भगवान की नजर आप पर भी तो है ही ना, अब नहीं दिया शायद आपका उससे और नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं दिया। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, जो नहीं दिया उसकी कामना करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे भाग्य का हमें मिला है, आपके भाग्य का आपको मिला है, आपके भाग्य का आपको मिला है। इस सृष्टि में सब अपना अपना खाते हैं, सब अपना अपना पाते हैं, किसी का कोई छीन नहीं सकता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए ईश्वर ने आपको जो दिया है ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रसन्न रहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो हुआ क्या कि आत्मदेव जी ने अब बेटे से मार खाई, धुंधकारी ने जोर की मार लगाई, आत्मदेव जी रोने लगे, हे भगवान बेटा नहीं था तो ही अच्छा था। आ गए ना लाइन में? कुछ लोग ना पिट के ही सुधरते हैं। अब जैसे विभीषण जी हैं, विभीषण जी भी कब सुधरे? पिट के। विभीषण जी को किसने पीटा? रावण ने एक लात मारी, वो लात मार के निकाल दिया, चलो बाहर यहाँ से, लात मार के निकाला। अच्छा लात नहीं मारी होती रावण ने तो विभीषण कभी राम जी की शरण में नहीं जाते, वो तो जब लात मार के निकाल दिया तो विभीषण जी दौड़ के किसकी शरण में गए? राम जी की। तो देखो कुछ लोग लात खा के जाते हैं, अच्छा है आप लोग भी लात वात खा के भी प्रभु की शरण में आ जाओ तो भी भला है। विडंबना तो उनकी है जो लात खा के भी नहीं आ रहे हैं भगवान की शरण में, है ना? इसलिए ठोकर ही ठाकुर से मिला देती है कई बार, इसलिए ठोकर लगना बहुत जरूरी है, ठोकर लगना बहुत जरूरी है। विभीषण को ठोकर ने मिला दिया राम से। अब आत्मदेव जी को जब बेटे ने मारा तब आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गोकर्ण जी, गाय का जो बच्चा था ना, वो आया और उन्होंने समझाया, देहे स्थिमान सिरुदिरे विमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। क्या कहा? देहे स्थिमांसि रुधिरे भेमतिं त्यजत्वम्। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी ने कहा, बेटे ने मारा, जिस बेटे के लिए मैंने घर छोड़ा, मैंने माथा पटका, आज वही बेटा मुझे मार रहा, क्यों ना रो? तब आत्मदेव जी को गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी क्या रोने से आपका बेटा सही हो जाएगा? क्या रोना समाधान है? अब आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो ये मेरा बेटा है, अच्छा ये बताओ आपका बेटा, अच्छा बताओ आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटा बेटी कितने हैं बताओ सब लोग? आपके भैया कितने बच्चे हैं? 2। आपकी मैया चश्मा वाली मैया, पीली मैया, गुलाबी मैया, मैया सुनो मेरी माँ, कितने बच्चे हैं आपके मैया? हैं 3। तो ये सारे बच्चे आपकी हैं? ठीक है भैया, आपके कितने बच्चे हैं? चश्मा वाली वाली आपके हैं? कितने % शेयर आपका है? नहीं, ये बात समझने की है। ऐसा है, कई लोग कहते हैं ये बच्चा हमारा है, ये बेटा हमारा, ये बेटी हमारी। आप कह तो ठीक रहे हैं, पर ठीक भी नहीं कह रहे हैं। इसे 2 दृष्टि से देख सकते हैं। सामान्य दृष्टि से तो ठीक कह रहे हैं कि बेटे हमारे हैं, ये बेटी, ऐसे ही बोलना पड़ता है परिचय, ये हमारा बेटा है। पर एक गहरी बात यह है कि इस बेटे में और इस बेटी में हमारा हिस्सा कितना है? आप बताओ, आपके बच्चे में, आपके बच्चे के सिर में बाल हैं? एक भी बाल आपने लगाए हो तो बताओ। बच्चे के शरीर में रोमे हैं? रोमे ये एक भी रोमा बाप ने लगाया हो तो बताओ, और एक भी रोमा माँ ने लगाया हो तो बताओ। आपके शरीर में जितने भी रोमे हैं, जितना भी अंग है, आंख है, कान है, मुख है, पेट है, पीठ है, हड्डियां हैं, बताइए वो शरीर आपको किसने प्रदान किया है? माँ या पिता? किसने दिया? किसने दिया? एक भी रोमा आपने लगाया? लेकिन दावा पूरा करते हैं कि मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, जबकि आपकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। एक जरा सी हिस्सेदारी है। माता पिता के संयोग से, पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण 9 महीने के प्रोसेस से होता है। वो 9 महीने तक प्रोसेस करने वाला कौन है? कोई है? अपने से तो नहीं हो रहा है भाई। आपके पेट में तो मलमूत्र भी बन रहा है, बोलो हाँ। आपके पेट में मलमूत्र भी बन रहा है, लेकिन आपके पेट में बच्चा भी बन रहा है। तो बच्चा ही क्यों बना? वो मलमूत्र बन के निकल जाता है। मतलब कोई है कि इस बूंद से बच्चा बनेगा और इस बूंद से मलमूत्र बनेगी, बोलो हाँ। ऐसे ही हमारे निर्माण में हमारे माता पिता से बड़ा योगदान उस माता पिता का है जिसको हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन इस संसार में आके हम क्या मान लेते हैं? बेटा मेरा, बेटी मेरी, बोलो हाँ। जबकि है किसका? भगवान का ही सब कुछ है। इसलिए हम क्यों कहें कि बेटा मेरा? अच्छा बेटा बेटी छोड़ो, ये बताओ ये शरीर किसका है? किसका है शरीर? किसका है? आपका शरीर। आपकी आंख है? शरीर आपका है? यदि शरीर आपका है तो ये बताओ आप लोग बुढ़े हो गए कि नहीं? जो हो गए वो बताएं। मैया हो गई बुढ़ी? क्यों हो गई मेरी माँ? आपको बुढ़ा किसने किया? नाम बताओ, पकड़ के मारेंगे उसको। जिसने भी आपको बुढ़ा किया है, आपको बुढ़ा किसने किया? कोई चाहता हम बुढ़े हो जाए?
आप लोग खा रहे हैं ना चमनप्राश, ला चमनप्राश, ले बूटी, सदा जवान बने रहे, लेकिन क्या करो, होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर पर आपका कोई जोर नहीं चल रहा है, कोई है सिस्टम जो आपको समय पे जवान, समय पे बुढ़ा, समय पे जर्जर, फिर समय पे टैं, कोई है ना ये सब करने वाला। मतलब ये शरीर हमारे बस में है, मैं आपके बस में, आपके बस में, आपके कंट्रोल में आपका ही शरीर नहीं है। आप कोई नहीं चाहते कि हमारे बाल सफेद हो जाएं, पर बाल सफेद हो गए। कोई नहीं चाहता घुटनों में दर्द हो जाए, हो गया। इसका अर्थ ये है कि शरीर भी हमारा क्यों है? सच बताओ, बहुत ध्यान से समझो और बताओ, क्या ये शरीर हमारा है? हम कह सकते हैं कि ये मेरा, यदि मेरा है तो मैं बुढ़ा क्यों हो गया? सदा जवान रहता। कौन चाहता कि मैं बुढ़ा हो जाऊं? यदि शरीर आपका था तो सदा जवान रहते। आप बुढ़े क्यों हो गए? आप मर क्यों गए? चले गए। इसका मतलब है कि ये शरीर भी आपका है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाला बेटा और बेटी हमारी कैसे हो सकती है? अब मुझे आप लोगों से ये जानना है कि शरीर भी आपका नहीं, सही है? बच्चे भी आपके हैं कि नहीं? किसके हैं? भगवान के। शरीर भी ईश्वर का, बच्चे भी भगवान के। अब ये बताओ आपका क्या है? ये उत्तर देना है आपको। हाँ बताओ, ऐ मन मुसाफिर, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? ये शरीर किसका है? भाड़े का, मतलब किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। और होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। तो बताओ, ये शरीर हमारा किराए का है, जिंदगी का किराए का घर है, जिंदगी का किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे संग आओ। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होता सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। यदि रात के बाद सही दिन देखना है तो पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको कांटों चलना पड़ेगा। जिंदगी कैसी है? जिंदगी एक किराए का, और ये किराए का झोपड़ा है, किराए का घर है, किराए की कोठरी है, और किराए के मकान को एक न एक दिन खाली। तो आप समझ लीजिएगा कि अब किराए के मकान में आप लोग हो, इस घमंड से हो कि मेरा है,
इस घमंड से हो कि ये मेरा है। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे कि आपका क्या है। लाल मैया बताएंगी, पीछे वाली चश्मा वाली मैया, क्या है आपका मेरी माँ? कुछ भी नहीं। आप बताओ आपका क्या है भैया? मैया बताएंगी, नीली मैया बताओ मेरी माँ आपका क्या है? कुछ नहीं। ए मोबाइल वाली मैया, पीली मैया, आपका क्या है मेरी माँ? सुनो, शरीर हमारा नहीं, परिवार हमारा नहीं, पर एक चीज हमारी है। क्या हमारा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के जाने का टाइम हो जाए तो हाथ खड़ा कर लेना। आप लोगों को जाने का टाइम तो नहीं हो गया? अभी बोलते रहे हम कि आरती कर लें, और बोलना है? जाना तो नहीं है? भूख तो नहीं आई? तो हमारा क्या है? हमारे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, दूसरों ना, केवल भगवान हमारे हैं मेरी माँ। भगवान के सिवा हमारा, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल